हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ए लेवल मैथमेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंक्शन का जो टॉपिक है, फंक्शन के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है आपको सॉल्व करने के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब कुछ मेन टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट या इसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन दो तरह से होती है, या तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। अब सपोज करें आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और उसका ये ग्राफ हम शो कर लेते हैं कि जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज ये इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें अगर x के साथ कोई नंबर ऐड किया जाता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो फिर ये पॉजिटिव प्लस हो रहा है तो ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कि ये ए स्टेप्स, सपोज करें इधर माइनस ए है तो ये ए स्टेप्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, राइट। चलें इसको भी मैं रेड से ही लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये हुई लेफ़्ट शिफ्ट। इसी तरह अगर हम x में यानी कि डोमेन में या इनपुट वैल्यू में कोई वैल्यू a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x माइनस ए, तो ये होता है राइट शिफ्ट। ओके, यानी कि a स्टेप्स अपने, ये पहले यहाँ पे था ग्राफ, a स्टेप्स राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर फंक्शन में एडिशन हो रही हो, यानी कि हमारे पास है, सपोज करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए, फंक्शन में एडिशन हो रही है। अब ये एडिशन बेसिकली जो फंक्शन की आउटपुट वैल्यू है या जो रेंज है, ठीक है, रेंज में हम एडिशन कर रहे हैं। रेंज में एडिशन होने का मतलब है कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो ऐड होगा। रेंज हमेशा किसको कौन से एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर x है और उसमें एडिशन हो रही है, ये डोमेन में एडिशन हो रही है, और डोमेन के एडिशन का मतलब है एडिशन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, जब पूरे फंक्शन में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो वो एडिशन फिर अलोंग y एक्सिस शो होगी। तो फिर इसका मतलब है कि ये फंक्शन अगर इनिशियली ऐसे था तो ये a स्टेप्स अपवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये a स्टेप्स मूव कर गया। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो वो a स्टेप्स डाउनवर्ड मूव करेगा। यानी कि y एक्सिस के केस में साइन सेम है। अगर प्लस a है तो पॉजिटिव प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग मीन्स अपवर्ड, अगर नेगेटिव a है तो डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो यानी कि ये जो है एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये है अपवर्ड शिफ्ट, ये डाउनवर्ड शिफ्ट, राइट, या डाउनवर्ड शिफ्ट, या डाउनवर्ड ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं इसको। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा चलें, एक और एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ। ये दोनों कंबाइन होके भी हो सकते हैं। मीन्स सपोज आपके पास अगर ऐसे है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए और माइनस बी, राइट, और अब ये फंक्शन इस तरह था हमारे पास, ओरिजिनल फंक्शन, राइट। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसका मतलब है कि ये इधर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब था लेफ़्ट शिफ्ट। ये यहाँ पे हमने देखा लेफ़्ट शिफ्ट, तो जी ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, माइनस बी मीन्स यहाँ से बी स्टेप्स डाउनवर्ड,
ये b स्टेप होंगे, ये इधर आ गया। तो फाइनल इमेज इसका जो है वो ये होगा इधर, यानी कि ये है अब f ऑफ x प्लस a माइनस b। ठीक है, इसको हम कॉलम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ओ लेवल में आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ट्रांसलेशन है a माइनस b। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अगली ट्रांसफॉर्मेशन है स्ट्रेच। स्ट्रेच में बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, तो अब आप नंबर कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले तो हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस, यानी कि एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 2x। चलें जी, तो ये स्ट्रेच है, या इसको स्ट्रेच का ऑपोजिट हम श्रिंक कहते हैं। श्रिंक है इन x डायरेक्शन। ये कुछ ऐसे शो होगा, मेनली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कि सपोज़ करें कि आपके पास इस टाइप का ग्राफ है, ये डेफिनेटली साइन x का ग्राफ है, साइन फंक्शन का। ठीक है, तो अगर अब हमने शो करना है साइन 2x। चलें ऐसा करते हैं, मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। साइन x, ये साइन x है। अब हमने शो करना है साइन 2x, तो ये श्रिंक हो जाएगा, यानी कि आपको पता है कि साइन फंक्शन में यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0, इधर π/2 होता है। अब क्योंकि ये बनेगा साइन 2x, तो अब आप x को, जब आपको पता है कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होती है। ठीक है, अब हम x को जब π/4 पुट करेंगे तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा हमें, क्योंकि x को π/4 से जब रिप्लेस करेंगे तो ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास साइन π/2 आया, और साइन π/2 1 होता है। मीन्स ये कि ये यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा π/4 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया π/4 पे, और फिर π/2 जब पुट करेंगे आप इसी फंक्शन में साइन 2x में, इन प्लेस ऑफ x इफ़ यू पुट π/2, तो ये आया साइन पाई, और साइन पाई होता है 0, यानी कि ये π/2 पे हमें 0 वैल्यू देगा। तो इसको जब आप वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एक कंप्लीट वेव जो है, जो साइन x की हाफ वेव थी, यानी कि सिर्फ जो वेव का क्रेस्ट था, साइन 2x की कंप्लीट वेव जो है वो हाफ वेव की जगह आ गई, यानी कि ये फंक्शन जो है वो श्रिंक हो गया। ठीक है, अलॉन्ग x डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम करते हैं 1/2x, सपोज आप ले लें साइन 1/2x, तो अब ये फंक्शन जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि श्रिंक नहीं होगा बल्कि स्ट्रेच होगा या एक्सपैंड होगा। सेम इन x डायरेक्शन, क्योंकि हम चेंज तो यहाँ डोमेन में कर रहे हैं, इनपुट वैल्यू में कर रहे हैं चेंज। ठीक है, तो एक्सपैंड होगा मींस ये कि इसकी वेव जो है वो बेसिकली डबल हो जाएगी, कि एक वेव जो है यहाँ पे 2π पे कंप्लीट हो रही है, तो अब 2π पे हाफ वेव बनेगी, क्योंकि जब आप 1/2x पुट करेंगे तो बेसिकली ये पाई पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। इफ़ यू पुट x एज पाई, सो साइन π/2 विच इज़ 1, तो पाई पे हमें 1 की वैल्यू मिल रही है। तो ये इसकी वेव यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पाई पे मिल रही है। ठीक है,
और ये मतलब जहाँ पे नॉर्मल साइन फंक्शन की एक वेव बन रही थी 2 पाई तक, यहाँ पे हाफ वेव जस्ट एक क्रेस्ट बन रहा है इसका। ठीक है, चलें अब मैं इसको इरेज करके आगे वाले आपको समझाता हूँ, क्योंकि नीचे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो बाद में मैं आपको कराता हूँ। अच्छा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। अभी हमने प्रीवियसली तो ये बात की कि अगर x में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डोमेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन है। अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो जैसे कि 2f(x), ओके, तो अब ये डेफिनेटली, क्योंकि होल फंक्शन के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, होल फंक्शन मींस इसकी रेंज के साथ या y एक्सिस के साथ अब हम चेंज करेंगे, तो ये स्ट्रेच होगा इन y डायरेक्शन। मींस ये कि ये फंक्शन अगर सपोज करें कि ये इस तरह से था, sin x का ग्राफ है ये, तो अगर हम 2 sin x प्लॉट करें, 2 sin x, अब आपको पता है कि साइन फंक्शन 1 और -1 के दरमियान फ्लक्चुएट होता है, लेकिन अब हमने रेंज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये 2 और -2 के दरमियान फ्लक्चुएट होगा। मीन्स ये कि ये इस टाइप का ग्राफ होगा। एक्स एक्सिस के इसके इंटरसेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं रहेंगे, क्योंकि हम एक्स में कोई चेंज नहीं लेके आ रहे। ओके, तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, राइट। इसी तरह अगर हम सपोज करें कि 2 की बजाय कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम 1/2f(x) ले आते हैं यहाँ पे, तो अब देखें कि क्या होगा। डेफिनेटली ये भी स्ट्रेच है y डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअली श्रिंक है। मींस ये कि अब ये यूं ग्राफ बन जाएगा, हाफ, यानी कि ये यहाँ पे 1/2 पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देगा। इसकी डोमेन जो है वो स्प्लिट हो गई, सॉरी रेंज जो है वो हाफ हो गई, राइट। तो ये था स्ट्रेच। चलें बेटा, इसके साथ अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। ये मैं अरेज कर देता हूँ। हाँ जी, अब रिफ्लेक्शन कैसे है बेटा, ये देखें। इसमें ऐसे होता है कि अगर आपके पास फंक्शन है नॉर्मली y = f(x) और ये इसका ग्राफ है, तो अगर हमने कर लिया इसको y = -f(x), ठीक है, तो ये होगा रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। इसको भी मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। -f(x) क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। मींस अगर ये f(x) था तो -f(x) ये होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x), सपोज करें कि ये फंक्शन है, या मैं चलें और मज़ीद चेंज कर देता हूँ इसको, ग्राफ को। सपोज करें कि ये फंक्शन है y = f(x), राइट। तो अगर हम बनाना चाहें f(-x), बाय बाबा, तो ये होगा रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस में,
वाई एक्सिस में। अब इसको अगर आप वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये किस टाइप का बनेगा, ये पार्ट देखें, ये वाला पार्ट पहले वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो ये यूँ बन जाएगा, यानी वाई एक्सिस इसकी मिरर लाइन समझ लें। उसके बाद ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स। सेम केस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है कि अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी शो कर देता हूँ, कि बेटा सपोज करें कि अगर आपके पास है चलें अब हम कोसाइन फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं। कोसाइन फंक्शन का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, ये इस टाइप का ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर हम बनाना चाहें माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। अब ये केस है माइनस एफ ऑफ एक्स का, तो ये बेसिकली क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स होता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब इसको जब एक्स एक्सिस में आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हर पार्ट को आप सेपरेटली भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये पार्ट है तो इसका रिफ्लेक्शन ये यूँ बन जाएगा, ओके। ये था cos x, ओके। तो ये इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बन जाएगा, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। अब अगर हमने करना है cos ऑफ माइनस एक्स तो ये होगा रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अब ये फंक्शन था हमारा ओरिजिनल, तो इसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन इस टाइप से हो जाएगा, ओके। चलें अब मैं ज़रा समरी लिख दूं आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की। फिर एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे है जी समरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब समरी कुछ ऐसे है कि पहले है अगर है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो ये क्या है, शिफ्ट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ए स्टेप्स। f of x minus a, this is shift in positive x direction, right। उसके बाद है f of x plus a, vertical and upward, vertical upward shift। फिर f of x minus a, vertical but downward shift। ओके, फिर उसके बाद है f of ax and suppose this a is greater than 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा stretch or we should say shrink, means function shrink हो जाएगा in x direction। हमेशा याद रखें जब ये ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज आएगी ना, जैसे यहाँ आई है, यहाँ आई है और इधर आई है, तो ये x डायरेक्शन में होती है, क्योंकि ये डोमेन के अंदर इसमें हम छेड़छाड़ करते हैं। और जब होल फंक्शन के साथ कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर y के अलॉन्ग चेंज होता है वो।
So f of ax, but if this a is less than 1 means fraction, जैसे 1/2 1/3, तो ये हो जाएगा फंक्शन स्ट्रेच और एक्सपैंड इन x डायरेक्शन. After that, a f of x, okay, and if this a is greater than 1, तो ये वर्टिकल स्ट्रेच है, वर्टिकल शिफ्ट नहीं है, वर्टिकल स्ट्रेच है. फंक्शन वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रेच हो जाएगा. a f of x, a is less than 1, vertical shrink, or you can say downward shrink. ओके, उसके बाद है f of minus x. f of minus x क्या होगा? रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस. सॉरी, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस f of minus x. And minus f of x, this is reflection in x axis. ओके, चलें अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, इनको यूज़ करेंगे हम. ये एक क्वेश्चन देखें. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में शो किया है कि एक फंक्शन है 3/2 cos of 2x plus 1/2, x ranges from 0 to pi. पहले तो हमने रेंज ऑफ f स्टेट करनी है. चलें, रेंज भी आपको साथ बता देता हूँ. अब फंक्शन है हमारे पास 3/2 cos of 2x plus 1/2. अब हाँ, क्योंकि x रेंज कर रहा है 0 से लेकर पाई तक. देखें, वैसे तो cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि क्या जो cos फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं, क्या वो हमारी ये जो डोमेन है 0 to pi इसके अंदर लाई कर रही हैं या नहीं कर रही. ओके, अब x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू देता है. तो ये बन जाएगा 3/2 cos 0 plus 1/2. ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास आया 3/2 plus 1/2. ठीक है, मीन्स 2 आ गया हमारे पास. राइट. इसी तरह अगर आप cos इसको x को पुट करें π/2, क्योंकि cos π/2 पे 0 होता है, मिनिमम वैल्यू देता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 cos 2 π/2 plus 1/2. सो ये बन गया cos π -1 होता है, 3/2 -1 plus 1/2 मीन्स -3/2 plus 1/2. तो ये आ गया -1. तो फंक्शन की रेंज बन गई -1 till 2. ठीक है, 2 और -1. तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये जो मिनिमम नंबर है ये -1 होगा इधर, और ये 2 होगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अ फंक्शन g इज सच दैट g of x इज इक्वल टू f of x प्लस k. अब फंक्शन में एडिशन हो रही है. हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के नोट्स की हेल्प अगर लें, f of x प्लस ये वाला केस है विच इज़ वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट. चलें जी, क्वेश्चन पे चलें. k इज़ पॉजिटिव कांस्टेंट, द x एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू g of x. अब उन्होंने साथ एक कंडीशन दी है कि डेफिनेटली k अपवर्ड शिफ्ट को शो करेगा. ठीक है, और वो इतना शिफ्ट हो जाए कि x एक्सिस जो है वो इस पे टेंजेंट बन जाए. x एक्सिस टेंजेंट बनने का मतलब ये है कि क्योंकि ये गैप 1 का है, तो यानी कि ये 1 ऊपर चला जाए तो x एक्सिस इस पे टेंजेंट होगा, यानी कि ये इस टाइप का फंक्शन बनेगा. अब इस पे x एक्सिस टेंजेंट है. ठीक है, कि x एक्सिस यहाँ से टच कर रहा है, x एक्सिस मीन्स इस पे टेंजेंट हुआ. अब टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि ये 1 स्टेप अपवर्ड गया है, तो k जो है वो बेसिकली क्या होगा, 1. ठीक है. Baba. C part. Baba. State the equation. Apa ya? State the equation of the
of the curve which is the reflection of y is equal to f of x in the x axis. Give your answer in the form this. Okay beta, now look here. उन्होंने कहा है कि अगर इसको जो y is equal to f x हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी? ओके चलो मैं इसको आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूँ. यहाँ पे -1 है, इधर -2 होगा, इधर सपोज करें 2 है. अब नॉर्मल ये जो फंक्शन था यहाँ पे पाए है, तो ये फंक्शन हमारा इस टाइप का था. ओके अब इसका अगर एक्स एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप का होगा. राइट यहाँ पे क्या नंबर होगा सामने? 1, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 1 तक आ रहा है, -1 तक, तो ऊपर ये भी 1 होगा. ओके तो इसकी अब क्योंकि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, हमने रूल पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस जब होता है तो बेसिकली, अब आप ज़रा इधर देखें, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस क्या है? -f of x, राइट. तो यानी कि फंक्शन को नेगेटिव कर दें तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, यानी कि ये फंक्शन है, इसको नेगेटिव करेंगे -f of x, तो वो क्या हो जाएगा? -3/2 cos of 2x -1/2. ओके चलें अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Functions f and g are such that f of x is equal to this 2 - 3 sin 2x, g of x is -2f of x, right. State the ranges of f and g first. Okay, तो रेंज लिखते हैं हम. रेंज में बेसिकली जो ये फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा होता है जैसे साइन फंक्शन, इसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आपको पता है, लेकिन हमें साथ ये देखनी होती है डोमेन कि ये 0 to π है. अब देखें साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो होती है -1, ठीक है. अब साइन 2x, देखिए नॉर्मली साइन फंक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे होती है. साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. कब? जब आप x को पुट कर दें π/2. क्योंकि ये फंक्शन 2x है तो ये मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली देगा π/4 पे, क्योंकि x को जब हम π/4 पुट करेंगे तो ये π/2 वैल्यू देगा. ठीक है, तो हमें ये 1 वैल्यू दे देगा. जब 1 यहाँ पुट करेंगे 2 - 3 × 1 तो ये आ जाएगा -1 आंसर. ठीक है. अच्छा अब साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 पे. अच्छा तो क्योंकि π/4 पे इसने हमें दे दी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके बाद ये हमें 3π/4 पे, यानी कि जब x को आप 3π/4 पुट करें तो ये हमें देगा मिनिमम वैल्यू, मींस -1. तो जब साइन को -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 × -1 यानी कि 5. तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से लेकर 5 तक है. ठीक है. अब क्योंकि g of x जो है वो इसी का -2 टाइम्स है तो g of x हो जाएगा -2 × -1 which will be 3 and then -2 × 5 which will be -10. तो g of x की मिनिमम वैल्यू -10 होगी. वो रेंज करेगा -10 से लेकर 3 तक. ओके ओह सॉरी, ये 2 आएगा तो वो रेंज करेगा -10 से लेकर 2 तक. ओके तो अब आगे चलते हैं. द डायग्राम बिलो शोज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x. स्केच ऑन दिस डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू g of x. अच्छा जी, इसी पे अब हम स्केच करते हैं क्योंकि g of x है -2f of x. माइनस का मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन है. किस में है?
आप अपने नोट्स पे देख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, राइट। साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये वाला केस भी साथ कंबाइंड है। वर्टिकल स्ट्रेच, तो वर्टिकल स्ट्रेच है विद रिफ्लेक्शन। तो अब देखें, क्योंकि एफ ऑफ एक्स रेंज कर रहा था -1 से 5 तक, तो यहाँ हमें ये पता चल सकता है कि ये मिनिमम वैल्यू इधर -1 है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 5 है। और जी ऑफ एक्स जो है वो रेंज कर रहा है 2 से लेकर -10 तक। इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स यहाँ पे अपवर्ड जो है वो रेंज करेगा 2 पे। सपोज करेंगे इधर 2 है और -10, सपोज -10 यहाँ है, और क्योंकि इस फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का वो रिफ्लेक्शन भी होगा। तो अब क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन बनना है, अब ये फंक्शन जो है ये हमें यहाँ 2 पे यहाँ कट कर रहा था, इसका ये इंटरसेप्ट था। आप ये इंटरसेप्ट चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये एफ ऑफ एक्स है ना 2 - 3 sin 2x, ठीक है। अगर आपने इसका देखना है वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, यानी वाई एक्सिस को ये क्या वाकई 2 से कट कर रहा है, ठीक है। तो x को 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 2 आंसर आएगा। इट मीन्स ये 2 पे यहाँ स्ट्रेच कर रहा है। अब देखें जी ऑफ एक्स डबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स यहाँ पे -4 पे आएगा। डबल भी हो रहा है और नेगेटिव भी है, क्योंकि -2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो बेसिकली ये फंक्शन इधर -4 से स्टार्ट होगा, 2 तक जाएगा और डाउनवर्ड -10 तक आएगा। ये इस टाइप का ग्राफ, ये ग्राफ बन गया y = g ऑफ x का। ओके, द फंक्शन h इज सच दैट h of x is equal to g of x plus pi. g of x plus pi describe fully a sequence of transformation that maps y is equal to f of x to y is equal to h of x. यानी कि हमने यहाँ देखा है कि f of x से पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई g of x पे और फिर g of x से हुई h of x पे। अब f of x से g of x में 2 ट्रांसफॉर्मेशंस इन्वॉल्व हैं, रिफ्लेक्शन भी और स्ट्रेच भी। तो पहले तो आप वो लिखते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ है जी, स्ट्रेच इन y एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। ये सिर्फ g of x तक का सफ़र है। अब g of x से जब वो h of x पे जाना है तो वो हो रहा है x प्लस पाई। अब ये हमें अपने नोट्स में पता है कि जब x में एडिशन हो रही होती है, ये फर्स्ट केस मींस x एक्सिस के अलॉन्ग पे शिफ्ट हो गया, मींस नेगेटिव x डायरेक्शन। तो शिफ्ट अलॉन्ग नेगेटिव x डायरेक्शन। तो ये सीक्वेंस हो गई, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखें, ये फंक्शन है y = f of x। उन्होंने कहा है इन ईच पार्ट a, b एंड c द ग्राफ शोन विद सॉलिड लाइंस हैज इक्वेशन y = f of x। द ग्राफ शोन विद ब्रोकन लाइंस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इस फंक्शन के साइज पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे जितने ब्लॉक्स में आ रहा है इधर भी उतने ही ब्लॉक्स में आ रहा है, जस्ट ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो आप लिख सकते हैं f of -x, या आप रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। अब इसमें देखें, इसमें अगर आप ये पार्ट देखें फंक्शन का, तो ये 1 ब्लॉक में आ रहा था, अब ये 2 ब्लॉक्स में है, ये 2 ब्लॉक्स में था तो ये 4 ब्लॉक्स में है। वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेच डबल हो रहा है, ये 1 ब्लॉक में था तो ये 2 ब्लॉक में है, ये 2 ब्लॉक्स में है तो इधर 4 ब्लॉक्स हैं, तो 2 टाइम्स हो रहा है। तो ये हो जाएगा y = 2f of x, राइट। अब ये देखें, ये फंक्शन
राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है और अपवर्ड भी शिफ्ट हुआ है। एक पॉइंट देख लें, लोएस्ट पॉइंट इधर है और इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे यहाँ है। तो देखिए बेटा -2 के बाद -1 0 1 2 4 स्टेप्स इस तरफ गया है, ठीक है। सो f(x) + 4 और 3 स्टेप्स, बल्कि क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन तो ये था, ठीक है। ये नेगेटिव x की डायरेक्शन में आ रहा है तो y = f(x) + 4 और 3 स्टेप्स डाउनवर्ड जा रहा है ये, तो बेसिकली ये इधर से जा रहा है, ठीक है। 3 स्टेप्स डाउनवर्ड मूव किया तो -3, ठीक है। डाउनवर्ड शिफ्ट, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा -4 -3। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।